जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए देखते हैं ईवीएस की पहली क्लास। इस क्लास में हम लोग जुलाई 2019 के पूछे गए सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। आइए आज की क्लास के पहला क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। बात सही है ना। हम लोग जो अभी कुआं देखते हैं वो क्या हुआ है, अब सूख गए हैं। पुरानी कुआं हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का संभावित कारण क्या हो सकता है? इस ऑप्शन में या इस कुआं के सूखने का कारण क्या है, इसके पीछे की कारण क्या है, संभावित कारण क्या है, क्या घटना के कारण है जो कुआं अब सूखते जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। बात बिल्कुल सही है। अभी भी बहुत सारा कुआं है, हम लोग के पास भी है कुआं, है ना। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कुआं अभी है। वो लगभग सभी कुएं का पानी दू के तो लगभग सूख गया है ना। एक आध गो में है, एक में है थोड़ा बहुत। तो इसका कारण जानिए, बताइए क्या है। तो पहला ऑप्शन बोला कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं है। पहले के समय में पानी बोला है कि जिस तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं है। अब तो बारिशें नहीं होती है ना, प्रॉपर ढंग से बारिश ही नहीं होती है, तो पानी आएगा कहाँ से? सही बात है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गए हैं। अब जितने भी जमीन है वो सभी कंक्रीट से ढका जा रहा है ना। हम लोग या जितना भी घर बनाते हैं वो क्या चाहता है कि अपने दरवाजे के आगे क्या करे, कंक्रीट से ढाल दे। जब ढल जाएगा, जब ज़मीन को ढाल दीजिएगा तो पानी क्या हुआ, है ना, पानी वहाँ रुकेगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं, फिर अवशोषण होगा नहीं, है ना। बस उसका भी कारण हो सकता है। कुआं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ हैं, टोटियाँ लगी है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित पंप लग गए हैं। ऐसा है कि एक एक घर में दो समरसेबल है ना। हर दूध घर तीन मोटर तो सभी के पास है। तो इन सभी का कारण है पानी का सूखना। इन सभी का कारण है जो अब के कुआं में क्या होता है ना, जो पूरी तरह से अब सूखते जा रहा है। तो सूखने के संभावित कारण कौन कौन हो सकता है? पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, है ना, बिल्कुल हो सकता है। पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों को की जमीन से ढक दिया गया। जब जमीन से ढक दीजिएगा, जमीन को ढक दीजिएगा सीमेंट से, है ना, कंक्रीट से, तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर पानी आएगी कहाँ से भाई? कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है भूमिगत पानी को खींचने के लिए। ये भी सही बात है। ये सभी है जो कारण है पानी के सुखाने वाला। इन सभी के कारण अभी के समय में कुओं में पानी नहीं है ना। इसका ही संभावित कारण है ए बी डी। ये ठीक बात है ना, ए बी डी। ए बी डी कौन ऑप्शन में देख लीजिए, ए बी डी है ना, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। इसके कारण से कुआं नहीं सूख सकता है। इसके कारण से कुआं नहीं सूख सकता है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। अब मान लीजिए कि नल लगी, नल जल का पानी है, तो कुआं का उपयोग क्यों करेगा? लेकिन इससे थोड़ी ना कुआं सूखेगा। इन सबों कारण से कुआं सूखने की घटना है। इन सभी कारण से कुआं सूख सकती है ना, जिसका ऑप्शन आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, है ना, विज्ञान, साइंस और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं को साइंस और सोशल साइंस इस सबके में ना सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया। क्यों? तो इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी सभी को एक ही तरह से देखते हैं, है ना, सभी को एक बार में ही देखते हैं। जैसे समझिए ना, यह शिक्षण अधिगम का एक अच्छी युक्ति है नहीं, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है ना, नहीं रखा गया है। गौर कीजिएगा, है ना, नहीं रखा गया है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखने का कारण है क्योंकि इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, है ना, सभी को एक बार ही
देखते हैं, वो अलग अलग नहीं कर पाते हैं, खंडीकरण नहीं कर पाते हैं, है ना, कि कौन विज्ञान का बात है, कौन सामाजिक विज्ञान की बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत का टीला कहा जाता है। रेत के टीला को किस शहर के नाम से जानते हैं ना, दिए गए शहरों में से किस एक रेत पहाड़ जिन्हें रेत के टीला कहा जाता है, अबू धाबी। अबू धाबी को रेत का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट, आज लगभग ईवीएस में पेडागोजी मिलेगा, है ना, पेडागोजी से अच्छे प्रश्न है, पेडागोजी से बनाना सीखिए, कैसे बनाते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय को स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। बच्चे के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, उप विषय की तुलना में, है ना, थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करना, ये सब नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकसित के लिए, है ना, क्या किया गया है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों का स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। मतलब समझिए कि थीम आधारित है। आप जो 6 गो थीम होता है, वो थीम को याद रख लीजिए, बस थीम आधारित ही क्या है, ईवीएस को बनाया गया। थीम के आधार पर ही ईवीएस को, है ना, रूप दिया गया है, बस वही पूछा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, है ना, आइए मोटिवेशन है, क्या है देखते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है। परीक्षा देने के लिए आपको सितंबर में परीक्षा है, एक ही रास्ता है कि सितंबर में परीक्षा है, वो डेट फिक्स है ना। कभी हार न मानना, आपका सतत प्रयास ही सफलता की ओर जाता है। कंटिन्यूअस आप, है ना, प्रयास करते रहिएगा, है ना, एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात सिद्ध है, प्रूफ किया हुआ है। ऐसा ऐसा हजारों लाखों एग्जाम्पल है जो, है ना, निरंतर प्रयास किया है, स्मार्ट वर्क किया है, कंटिन्यू किया है, लगल है इस एक काम पे, उसके प्रति समय दिया है, वो एक न एक दिन सफल हुआ है। आइए निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। इसमें से कौन है जो एक नहीं है ना। तो आइए 6 थीम है, जानते हैं कौन कौन है, 6 थीम जानते हैं, हाँ सही बात है। तो एक नहीं है, तो हम जान रहे हैं कि परिवार, है ना, परिवार और मित्र, है ना। उसके बाद क्या है, भोजन, जल, आवास, है ना। उसके बाद होता है ट्रेवल, है ना, क्या होता है उसका, घूमना, है ना। भोजन और मित्र हो गया, परिवार और मित्र हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, आवास हो गया, यानी शेल्टर हो गया, है ना। उसके बाद एक होता है हम चीज कैसे बनाते और करते हैं, है ना। हम चीज कैसे बनाते हैं या सीखते हैं ना, या सीखते हैं। एक होता है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेवल बोलते हैं इसको, है ना, यानी घूमना, है ना, इसमें भी आता है ना। तो हो गया, कौन कौन हो गया, आवास हो गया, है ना, आवास तो है, शेल्टर है, काम और खेल है, हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं है ना, भोजन ये भी है, लेकिन काम और खेल नहीं है। यह क्या है, काम और खेल नहीं है, चीज़ हम कैसे बनाते और करते हैं ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम में से नहीं है। तो ई नहीं है, बात करके सब जो 6 गो थीम है उसमें से ई है ना, ई सभी है, लेकिन ई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, गलत ही पूछा था। आइए निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। मतलब 1 और 2 के ना लिए कौन सा बात सच है, ये आपको बताया गया है। पहला कक्षा और दूसरा कक्षा के लिए कौन सा बातें में
सच है वो आपको बताया गया है ना। तो ए ऑप्शन बोला है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित, है ना, भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बी में बोला है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सी में बोला है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पहला बात तो कि पहला क्लास और दूसरा क्लास के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। किसे होता है? भाषा और गणित के माध्यम से। पहला और दूसरा में पर्यावरण अध्ययन का, है ना, अध्ययन का क्या होता है उसके संदर्भ में रखा गया है। तीसरा चौथा से 3 क्लास के ऊपर आपको ये सब मिलेगा, लेकिन पहला दूसरा में ईवीएस, है ना, बुक नहीं है, ईवीएस पार्ट को नहीं रखा गया। पर्यावरण अध्ययन को क्या किया? गणित और भाषा और गणित के रूप में क्या किया है? उसको संबंध को संपादन किया गया है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है ना? बच्चे की सक्रिय भागीदारी, ये तो ऑप्शन सही है। जहां रहेगा सक्रिय भागीदारी, बच्चा जहां है उस बात को पॉजिटिव है, बच्चा जहां भी है वो सीख रहा है, बच्चा जहां है जिस काम में लगल है वो जागरूक है, उसे सीखेगा, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे ज्ञान को शिक्षक ज्ञान जोड़ना, अच्छा बच्चा ज्ञान से शिक्षक ज्ञान को क्या जोड़ेंगे? बच्चा और ज्ञान के शिक्षक के ज्ञान से क्या जोड़ी है ना, ये नहीं हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवार यानी बाहरी जीवन से जोड़ना, है ना, बाहरी जीवन से कक्षा के जीवन को जोड़ना, है ना। बच्चे ज्ञान को बोले पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के, है ना, कक्षा की 4 दीवारी बाहर सिखाना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे का स्थानीय ज्ञान विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, बिल्कुल ये सब बात सही है, यानी ए सी डी सही है ना, ए सी डी ऐसा है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन बोला है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो इसमें सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पाठ्य पुस्तक का पाठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानी। मतलब बोल रहा है कि बच्चा किससे ज़्यादा संलग्न होगा, बच्चा इस 4 ऑप्शन से किससे ज़्यादा जुड़ेगा, किससे ज़्यादा वो सीखना पसंद करेगा, सीखने में वो इच्छुक होगा ना, उसका जो आंतरिक अभिप्रेरणा है किस में जगेगा, यानी जागरूक होगा, कौन सा ऑप्शन है, क्या अच्छा किस, है ना, किसके कारण से। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है ना। तो पाठ्य पुस्तक का पठन, पाठ्य पुस्तक को पढ़ा देने से बच्चा क्या जागरूक हो जाएगा, सीख लेगा, है ना, बोर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा व्याख्यान एक्सप्लेनेशन करने से हो जाएगा क्या, है ना। कक्षा निर्देशन, किस्से कहानी, है ना, पॉजिटिव बात, है ना, किस्से कहानी से बच्चा ज़्यादा सीखता है ना, इससे बच्चा ज़्यादा जागरूक होगा, संलग्न होगा, अब जुड़ेगा, बच्चा कनेक्टिंग होना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा ना, कि सर किस्सा सुनाते हैं, मैडम किस्सा सुनाती है ना, चलो, है ना, उस क्लास अटेंड करना चाहिए। नहीं तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से पर्यावरण अध्ययन के बारे में, है ना, पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो उसके रिलेशन है उसमें कौन सा सही नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अवसर है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश की खोजने के अवसर देता है, आसपास में खोजने के अवसर देता है। इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या, है ना। बच्चा कहाँ पहले आता है? पहले परिवार कहाँ आता है? मित्र, आसपास में ही बच्चा, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा, है ना, लिखा है विकास भी होता है, डी बराबर क्या होता है? एच गुना ई होता है ना। तो बच्चे जब आते हैं तो वह परिवेश से ही क्या करते हैं? सीखते हैं। बच्चे परिवेश से ही सीखकर, घर से ही सीखकर फिर कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। तो ये तो सही है ना। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है ना, क्या है? इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत है। देखिए सभी है, इसमें क्या है? एकीकृत है, सबको जोड़ा गया है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन
और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है ना, बल देता है, यही बात गलत है। कैप्सूल आपसे पूछा ही क्या है, गलत पूछा है, निगेटिव मतलब पूछा कौन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है, आज की क्लास के 10वां क्वेश्चन है। देखिए, कहा कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? मतलब बोला कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। मतलब कोई क्रियाकलाप किया है ना, ए टीचर ऑलवेज कंडक्ट क्वेश्चन एंड डिस्कशन आफ्टर कंडक्टिंग एक्टिविटी। द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चन एंड डिस्कशन। वही बात है कि करने के बाद चर्चा का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है? ये सब करने का, डिस्कशन करने का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है ना? तो बच्चे को प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चे को खोजने का अवसर देना, बच्चे की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। देखिए, जहाँ जहाँ अवसर है, इस बात सब बात सही है। बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बिल्कुल सही बात है। बच्चे में उनके सीखने की गति का आधार पर विभेद करना, रुकावट विभेद करना, ये सब गलत बात है। तो ए बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही जवाब ए बी सी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में है ना, 11वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षक को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के कौशल तथा मौल क्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। इसमें खोजना है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित क्या चाहिए? मतलब पाठ्य पुस्तक, शिक्षक के अलावा अन्य कोई स्रोत है जो उसको मदद पहुंचा देगा, है ना? तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत। देखिए, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, इसका मतलब है कोई और स्रोत हो सकता है, अन्य स्रोत से भी बच्चा सीख सकता है। सही बात है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। सही बात है। यह बच्चे के कौशल तथा मौल क्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, है ना? ये नहीं कर सकता है। ए बी है ना, सी क्या होगा? ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, है ना? आगे 12वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। देखिए, तो स्वयं आकलन क्या है? स्वयं स्व आकलन है, स्व आकलन है। स्व मतलब है ना, सीखने के समान आकलन को स्व आकलन कहेंगे। सीखने का नहीं लगता है, असेसमेंट ऑफ नहीं होगा, है ना? सीखने के लिए आकलन सीसीई, है ना? नहीं, क्या होगा? सीखने के समान आकलन। सीखने के समान आकलन को बोला जाता है स्व आकलन। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चे को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए, जो अपने खुद से आकलन करता है, क्या करता है? अपना खुद से आकलन करता है, क्या करता है? स्वयं आकलन। स्वयं मतलब खुद आकलन करना, स्वयं आकलन हो गया, तो सीखने के समान आकलन। आगे 13वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चे को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्वयं आकलन क्या है? इससे में क्वेश्चन है शायद, है ना? रिपीट हो गया क्या? सीखने के समान आकलन कहेंगे, रिपीट हो गया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई लड़का, सीखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज के क्लास के पहली क्लास में ही आ गया क्वेश्चन, है ना? इसको हम लोग तो VVI बोल करवे करेंगे, पूछता है, बार बार पूछेगा। इसमें सीखना है, सीखना क्या है देखिए, सिखा देते हैं आपको। चलिए, देखिए सीखना है, यहीं पे थोड़ा सिखा देते हैं आपको, है ना?
बहुत अच्छा है, समझिएगा। कह कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? रेलगाड़ी की औसत चाल होता है ना, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए? कुल समय है ना, कुल दूरी बटा कुल समय है ना, यात्रा तय करने में लिया गया कुल दूरी और बटा कुल समय के ही औसत है ना, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम को ही क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोला जाता है। तो इसी बस दूरी देखना है, दूरी कितना दिया होगा? 40। हमको समय निकालना है, समय निकाल के दूरी में भाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा है ना। चलिए करते हैं। बोला कि कोई 30 जून को, देखिए आराम से लिख रहे हैं, 30 जून को चला, अगले दिन पहुंच गया का मतलब जून कितना दिन का होता है? जून 30 दिन के होता है ना, 30 होता है। तो यानी 1 तारीख को पहुंचा यानी जुलाई, 1 जुलाई। कोई दिक्कत है? हम कल पिछले क्लास में भी ऐसा प्रश्न आया था, हमने बोला था कि जिस दिन जो व्यक्ति रेल में बैठेगा पहले उसको निकालना है कि उस दिन वह रेल में कितना समय बिताया, कितना समय बैठा, बस इतना निकालना है। बाद बाकी आके समय को सबको जोड़ देना है, बस वही आपका समय निकल जाएगा। तो बोला है 30 जून को कै बजे बैठा? देखिए 9:45 कै बजे, तो पूरा दिन होता है 24 का, जिसमें से 9:45 क्या करेंगे? घटा लेंगे। बोले कोई दिक्कत है? घटाइए, इस शून्य में से घटेगा नहीं, तो इसमें से 1 घंटा क्या देंगे? उसको देंगे, पैसा ले लेगा। तो 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट, तो 60 हो गया, 60 में से गया 45, 15 का 3 मिनट में 23 बच गया, 23 में से गया 9, 14, कितना होगा? 14 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना। अब बोला कि अगले दिन यानी अगले ही दिन 7:15 बजे पहुंच ही गया। अच्छा, अगला दिन तो पहुंच ही गया, तो हमको क्या जरूरत है उसको घटाने का? तो पहुंच ही गया कब? 7:15 में। वो पहुंच ही गया 7:15 में, कोई बात नहीं है। तो जोड़िए, मिनट में भी है, वो आवर में भी है, तो 14 और 7 कितना होता है? 21 आवर है ना। अब 15 कितना? 30 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, इसको 21 आवर 30 मिनट को हम 21.5 घंटा नहीं बोल सकते हैं? बताइए, तो 21.1/2 आवर नहीं बोल सकते हैं? चाहे है ना 21.5 भी वैसे बोला जा सकता है। आइए, तो इतना आवर यानी समय निकला। क्या निकला? समय। क्या निकला? समय। गौर कीजिएगा, तो समय हमको निकल गया। पूछा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। जगह के अभाव है, हम समय निकाल लिए, तब बड़ी प्रयास करेंगे, यही स्लाइड पे कहीं बनाएंगे है ना। तो दूरी तो हमको निकालना है चाल। चाल बराबर क्या होता है बताइए, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, ऐड करते हैं पेज को, है ना। गौर कीजिएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, है ना। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। कोई दिक्कत? बस ये सब निकला इसी से, ये सभी एक ही स्टेटमेंट से ये सब बात निकल गया। इतना बात आप लोग समझ गए है ना। अब हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, फिर मीटर प्रति सेकेंड से जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे। इसको जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। बस इन सब बातों को जानने के बाद हमने देखा कि हमको चाल पूछा है। क्या पूछा है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना था? 1140 किलोमीटर।
बटा में समय कितना आया 21.5, कितना आया 21.5 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 43 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं, 21.5 को हम क्या लिख सकते हैं 43 बटा 2 भी लिख सकते हैं। चलिए देख लीजिएगा ना 21.5 है तो 21 गुना कितना 42 है, 43 बटा 2 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो 1140 गुना 2 बटा में कितना हो गया 43, बस। अभी भाग लगाएंगे 1140 तो 2200 कितना हो गया 80, कितना हो गया 2280 बटा में 43, भाग लगाइए तो 40 है, 40 है मान ली 40 के आसपास है, 40 से ज़्यादा है, ये 228 है, इसका ये तो 5 से लगभग करेगा, 5 से तो लगेगा कि नहीं, 40 पचे 200 होता है, होता है ना, और 43 से लगाना है तो यहाँ 3 पचे 15 बढ़ जाएगा, तो ठीक है 5 से लगा। ऑप्शन क्या दिया था है ना, थोड़ा भाग लगा के देख लीजिए ना इसका। चलिए तो 53 है, 57 है, 51.5 है देखिए, और 54 है, वो बहुत आगे नहीं जाएगा है ना। चलिए आप देखते हैं क्या है से है ना। तो 1 मिनट 43 में 5 से गुना करेंगे ना, 43 गुना 5 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 हो गया, 5 का 20 1 21 215 लग गया, बच के कितना गया 215 लग गया, बच गया 215 10 25 है ना, 10 और 3 13 है ना, 113 तो 130 हो गया है ना, 113 क्या, हाँ ठीक है। तो 43 से 3 मरतबे, फिर ऐसा ही समथिंग आएगा है ना, तो लगभग आएगा कितना 53 पॉइंट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटा आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग में आएगा क्योंकि दशमलव में आ रहा है तो लगभग में आ जाएगा, क्योंकि इस वहाँ पे एक ही मान दिया है ना। आगे बढ़ेंगे, अब है लास्ट क्वेश्चन है आज के है ना, बोला कि ये भी पूछता है आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे कुछ बात है ना। हम जानते हैं ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ऊपर को क्या बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं ना, इसको वेस्ट बोलते हैं है ना। अब ये भी दिशा है देख लीजिए, तो इसको इन दोनों के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ये दोनों के साउथ ईस्ट बोलेंगे, ये साउथ वेस्ट हो गया ना, क्या हो गया ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। बस इतना बात को देखना है। आप कहीं भी रहिए, आपका मुख्य बिंदु पोल यानी यहाँ से शुरू कीजिएगा, दाएं बोलेगा आप ऐसे जा रहे हैं, दाएं बोलेगा तो ये दाएं हो गया, बाएं बोलेगा तो ये बाएं हो गया, लेफ्ट हो गया। आप मतलब यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, ऐसे समझिए जाना कहाँ है क्या कर रहा है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझ गए होंगे, पढ़ते हैं हम लोग क्या कहता है। बोला कि आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर है ना। आइए पहले इसको यहीं बना देते हैं, उस लिखने के बाद देखिए कह रहा है कि आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर है। आप जहाँ खड़ा है ना, आप एक्स पर खड़ा है यानी स्थित है, आपको जाना है वाई पे जहाँ आपका विद्यालय है। आपको घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है ना, कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर। गौर कीजिए, पहले आपको जाना है ए पर जो एक्स के ठीक उत्तर में। गौर कीजिए, आपको जाना है पहले कहाँ ए पर, कहाँ जाना है ए पर। तो आप मानिए कि आप इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, जाना है ए पर जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर है, जो एक्स के ठीक उत्तर में, एक्स के ठीक उत्तर में तो कहाँ जाएगा ऊपर, कितना है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, कोई बात नहीं। फिर आप बी पर जाते हैं तो यहाँ ए पर आ गए, गौर कीजिए कहाँ गए ए पर, बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर। अभी जस्ट बोले ए के ठीक पश्चिम में, पश्चिम की किधर होता है इधर, किधर होता है इधर है ना। देख लीजिए पश्चिम इधर नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट। तो आप जहाँ खड़ा है तो ए के पश्चिम, यानी ऐसे मानिए कि ए अगर यहाँ खड़ा है तो ए के पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, यानी ए के पश्चिम में कितना है भाई, तो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पे है। अच्छा किलोमीटर नहीं मीटर में ना है, सॉरी,
ये 30 मीटर है ना, 30 मीटर है। ये कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। ठीक है, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक। अभी हम कहाँ पहुंचे, बी पर। कहाँ पहुंचे, बी पर। अब आपको जाना है कहाँ, सी पर। अब कहाँ जाना है, सी पर। सी पर जाना है जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर है। तो बी के उत्तर में, तो बी के उत्तर कहाँ है, ऊपर कितना है, 30 मीटर। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है। सी के ठीक पश्चिम में, यानी आपको विद्यालय पहुंच गए जो ठीक है सी पश्चिम, मतलब कहाँ, इधर 40 मीटर है। विद्यालय के सापेक्ष आपका घर की सही दिशा, यानी विद्यालय हम पहुंच गए कहाँ, विद्यालय। कहाँ पहुंच गए, हम विद्यालय पहुंच गए। आप चले थे यहाँ से, यानी घर है। तो विद्यालय से घर, गौर कीजिए, विद्यालय से घर आना है। कहाँ ना, विद्यालय से घर। तो विद्यालय के घर की दिशा क्या है, आप जहाँ खड़ा है, आप जहाँ खड़े हैं उस बात को देखिए, यहाँ है। कहाँ है, यहाँ से आप डायरेक्शन खींचिए विद्यालय से, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। आप यहाँ से खींचिए, है ना। आपको जाना कहाँ, विद्यालय से घर। कहाँ जाना, विद्यालय से घर। कौन दिशा में है, इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को अभी बोले हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट के बीच में है ना। तो इसको याद मिलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे, यानी दक्षिण पूरब। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का जवाब। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का जवाब। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया गया है ना। देख लीजिए, तो यहाँ था, है ना, यहाँ आपका क्या था, विद्यालय था। यहाँ क्या गया, घर आ गया। तो कौन दिशा में है, दक्षिण पूरब में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। इस क्लास का जितना भी PDF है आपके टेलीग्राम चैनल पर चल जाएगा।